देखिए, व्यापार संगठन का आज ये व्यापारी सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हुआ है और मैं प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापारी सम्मेलन करा कर रहा हूँ। हम सब सारे कार्यकर्ता केवल एक ही लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतनी है, जितानी है। और हम सब कार्यकर्ता उसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं प्रदेश के व्यापारियों के बीच में जा रहा हूँ। अपने व्यापारियों से आह्वान कर रहा हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के हाथों को मजबूत कर कर प्रदेश की सभी सीटों को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जिस तरीके से जनपदों में गया हूँ और मैंने व्यापारियों के बीच में जो उत्साह देखने का काम किया है, निश्चित तौर पे हम सभी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतकर आदरणीय मोदी जी के पक्ष में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैं किसी और संगठन के लिए तो कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अपने संगठन के बारे में जरूर ये कहना चाहता हूँ कि हमारा संगठन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि व्यापारी कैसे राजनीति में आगे बढ़े और व्यापारियों को राजनीति में आगे लाकर उनको राजनीतिक परिदृश्य में भी अपनी एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। और हमारा संगठन इसी को लेके काम आगे कर रहा है। और मैं तो उन सभी संगठनों से जो अलग अलग संगठन चल रहे हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि उनके साथ भी जो व्यापारी जुड़े हैं या जो व्यापारी लोग हैं उनके साथ उनके संगठनों में वो भी इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े कि कैसे हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के हाथ में रहे। जो दल विपरीत विचारधाराओं के आधार पर ही वो पैदा हुए और जो दल कांग्रेस पार्टी के साथ विरोध के आधार पर ही और उनसे अलग हुए और उन्हें अपने नए दलों को बनाया, वो आए राजनीति में, आज वो दल कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं, आके केवल मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी के विरोध में खड़े हो गए हैं कि मोदी जी को कैसे देश के सत्ता से हटाए, सरकार को हटाने का काम करे। और मैं तो कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय मोदी जी हैं। क्या क्यों नहीं विपक्ष अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करता है? अगर उनके पास कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही नहीं है, ना उनके पास हिम्मत है, तो वो क्या देश के सामने जाएंगे? और आखिर उनकी उपलब्धि क्या है वो चुनाव में आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? मेरा तो स्पष्ट उनसे उनके उनसे प्रश्न है कि 10 साल की उनकी सरकार भी देश में रही 2004 से 2014 तक। क्या क्या उसका खाका और उसका एक श्वेत पत्र जारी करेंगे देश की जनता के सामने कि उनकी 10 वर्ष की सरकार में देश में कितने घोटाले हुए हैं, क्या बेईमानियां हुई हैं, क्या मुंह लेकर वो जाएंगे? मैं कहता हूं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष पूरी तरीके से दिशाहीन है और ये विपक्ष उस नेतृत्व का विरोध कर रहा है, उस प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा है जिन प्रधानमंत्री ने बिना एक भी अवकाश छुट्टी लिए इस देश के 140 करोड़ लोगों की पिछले 9.5 वर्षों से सेवा करने का काम किया है। तो हम उसी मुद्दे को लेकर देश के बीच में जा रहे हैं। देखिए, प्राचीन का इतिहास देखें तो हमारा देश भारत देश, हम भारत माता की जय करते हैं और इसमें कोई मैं समझता हूँ कि डिस्प्यूट की बात नहीं है। आज हमारी पहचान भारत के रूप में है, हमारी संस्कृति, हमारा तो भारत के रूप में हमारी सबकी पहचान है। तो अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंडिया और भारत, इन दोनों शब्दों के साथ हम लोग संबोधन कर सकते हैं। तो आज हमें गर्व है कि हम अपने देश को और हमारा भारत देश, जिस भारत की वजह से आज हमारी आइडेंटिटी है, हम सबकी आइडेंटिटी है। नहीं, अरे भारत में आने का क्या मतलब है? हमारा देश भारत है, हम भारत के रूप में अपने देश को जानते हैं, पूरा विश्व भारत के रूप में हमारे देश को जानता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। श्रावस्ती लोकसभा के नाम से वो सीट है और बलरामपुर के 3 विधानसभाएं उसमें जुड़ती हैं, 2 विधानसभाएं श्रावस्ती और भिंगा उस जिले की हैं। हम 2019 में हमें वहाँ सफलता नहीं मिल पाई, हम बहुत कम मार्जिन से वहाँ पे रह गए थे। लेकिन क्योंकि अब हम लोग, मैं खुद बलरामपुर जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों के बीच में, आपने देखा होगा कि नगर पालिका के चुनाव में बड़ी सफलता बलरामपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो निश्चित तौर पे इस लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी, बड़ी संख्या में जीत कर आएगी। विश्वविद्यालय कहीं भी बने, मकसद ये है शिक्षा का,
इस पे क्या क्यों डिस्प्यूट होना चाहिए कि विश्वविद्यालय कहाँ बनना चाहिए, कहाँ नहीं बनना चाहिए। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। विश्वविद्यालय का मकसद है कि हमारे प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी केवल उसी को सोचकर विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं। हम इसी लक्ष्य को लेकर, सब कार्यकर्ता इसी लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, और मैं इसी लक्ष्य को लेकर भी व्यापारियों के बीच में जा रहा हूँ कि आज हमारी सरकार ने व्यापारियों को सुरक्षा दी है। आज हमारी सरकार ने व्यापारियों को वो माहौल दिया है जो अब व्यापारी निडर होकर अपना काम कर रहा है। तो हम व्यापारियों की जिम्मेदारी भी है कि हम अपने नेतृत्व के साथ खड़े हों, सरकार के साथ। मंत्री जी, देखिए, इस तरीके के बयानों पे मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इस गैर जिम्मेदाराना बयानों से आज G20, आज वैश्विक मंच पे आज हमारा देश कहाँ पहुँच गया है। आज देश के, विश्व के तमाम बड़े नेता आज भारत में मौजूद हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश को G20 जैसे आयोजन की मेजबानी करने का मौका मिला है। मैं मानता हूं कि ये हम सब 140 करोड़ लोगों, देशवासियों के लिए एक बड़े गौरव की विषय है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकारने का काम किया। ये बयान किस तरीके से ले, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही बचकाना बयान जो विपक्ष की तरफ से आया। क्या इसका समर्थन अखिलेश यादव कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी पहले इसका जवाब देगी। जिस तरीके की भद्दी टिप्पणी उनकी पार्टी के कुछ नेता बोल रहे हैं और उनके पार्टी का नेतृत्व कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका समर्थन समाजवादी पार्टी, और जितनी निंदा कर सकते हैं और भर्त्सना कर सकते हैं, इस सनातन धर्म और पूरे पूरे देश के नागरिक इसकी निंदा करते हैं। केवल अपने राजनीतिक हित को प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग जिस सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, कि जिस सनातन धर्म ने इसके बदौलत आज ये देश है, ये विश्व है। आज ऐसे कुछ राजनीतिक दल अगर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो ऐसे दलों पे भी देश की जनता एक ना एक दिन प्रश्न चिन्ह लगा देगी। इंडिया गठबंधन बना है, वो धोखा है, वो गठबंधन नहीं है। और आपने देखा होगा कि उस गठबंधन में जो दल हैं उनमें अभी से मतभेद हो गए हैं। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमाम दल एक दूसरे से, लोग जो गठबंधन में हैं वो अपने हित के लिए एक दूसरे से अभी से ही मतभेद पैदा हो गए हैं। ये एक धोखा है, ये देश के लोगों के सामने एक धोखा है, और ऐसे धोखे को इस देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। मंत्री जी, ये उनका विषय है कि वो आज देश की इतनी बड़ी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, और मैं समझता हूं कि देश की जनता भी ये देख रही है कि किस तरीके से हर प्रोडक्टिव काम के पीछे कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। तो ये आने वाले समय में देश की जनता उन्हें जवाब देगी। मंत्री जी, पांडिचेरी के पार्टी का विषय है, वो कहाँ से भी लड़ेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा, चाहे कोई चुनाव लड़े कहीं से भी, हम उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव में सारी 80 सीटें जीत कर आ रहे हैं। अनिल जी कार्यकर्ता है, वो भी आए, और पीछे से बना लीजिए। और तरनजीत की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने। इधर देखिए, भैया नहीं आ रही किसी की फोटो। मंत्री जी इधर हाथों मित्तल जी, अनिल भैया हमारा पट्टीदार हमें समझ आया। दूल्हो जोड़ा तो हमने लागत ना इस देश को अगर कोई विश्व पटल पे ऊंचाई पे लेके जा सकता है तो वो केवल और केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ले जा सकते हैं, और देश के प्रधानमंत्री ले जा सकते हैं। और हमें उनके हाथों को मजबूत करना है, उनके नेतृत्व को मजबूत करना है, बिना भेदभाव के। हमारी सरकार ने देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करने का काम किया है, और अब ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आदरणीय प्रधान